डियर स्टूडेंट्स, अब ये क्लास 12th एग्ज़ाम के लिए जो थर्ड कैप्सूल मैंने जो तैयार किया है, चिल्ड्रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स, ये आपका वैसे तो सब्जेक्ट में यूनिट 5th है, लेकिन आपके एग्ज़ाम में जो ये चैप्टर आना है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसमें मोटर कंपोनेंट्स और बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे और इसके जो है क्वेश्चंस को देखेंगे। मोटर डेवलपमेंट मीन्स, मोटर डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? लाइफ स्टाइल चेंज, स्मॉलर मस्कुलर मसल्स डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ऑफ बोन्स मसल्स, मैच्योरिटी। तो आपको इसमें से कौन सा सही लगता है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, डेवलपमेंट ऑफ बोन्स एंड मसल्स। मोटर डेवलपमेंट का यही कॉन्सेप्ट था, इसलिए छोटे बच्चे जो होते हैं उनका जो है बॉडी का मूवमेंट कराना, एक्सरसाइज कराना, वर्कआउट कराना, जॉगिंग, रनिंग, छोटे छोटे स्टेप का वर्कआउट कराना इसलिए ज़रूरी होता है ताकि उनके मसल्स प्रॉपर डेवलप हो सकें। नाउ जस्ट यू सी द सेकेंड क्वेश्चन, इन फाइन मोटर डेवलपमेंट विच पार्ट ऑफ मसल्स विल बी डेवलप्ड? फाइन मोटर डेवलपमेंट में कौन से मसल्स डेवलप होते हैं? इसका सही ऑप्शन है हैंड्स एंड फिंगर। इसमें जो है फाइन मोटर डेवलपमेंट जो है हैंड्स एंड फिंगर में आता है। नाउ यू सी द क्वेश्चन नंबर थर्ड, ग्रास मोटर डेवलपमेंट। आप इसके ऑप्शन और क्वेश्चंस को देखते रहेंगे, आपके बहुत सारे क्वेश्चन ऑटोमेटिक तैयार हो जाएंगे। थोड़ा सा आप ध्यान से सुनिए और उसको सीखने का प्रयास करिए। ग्रास मोटर डेवलपमेंट, इसमें क्या होता है? डेवलपमेंट ऑफ लार्ज मसल्स। ग्रास मोटर डेवलपमेंट, ग्रास मोटर मतलब आप समझिए कि लार्ज मसल्स ग्रुप को ये डिनोट करता है। स्केलेटन मसल हो गया, इसका ऑप्शन ए सही है, आप इसको बी मत समझिएगा, ए ऑप्शन सही है, डेवलपमेंट ऑफ लार्ज मसल। ओके, नाउ जस्ट यू सी द क्वेश्चन नंबर 4, द पीरियड ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एट 7 to 12 years ऑफ एज इज नोन एज। 7 से 12 साल का उम्र क्या माना जाता है? एडोलसेंस। आपको मत पता है एडोलसेंस क्या एज होती है? ये गलत है। चाइल्डहुड पीरियड, ये भी गलत है। इन्फेंसी पीरियड, अर्ली चाइल्डहुड। इसका सही ऑप्शन होगा चाइल्डहुड पीरियड। 7 से लेके 12 वर्ष ये चाइल्डहुड पीरियड कहलाता है। नाउ जस्ट यू सी द फिफ्थ क्वेश्चन, द पीरियड ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फ्रॉम 0 to 3 ईयर ऑफ एज इज नोन एज। ये सारी सिस्टम को आप याद कर लीजिए, इसका ज़रूर एक क्वेश्चन पूछेगा 0 से 3 ईयर का जो काल होता है वो कौन सा होता है। तो इसमें देखिए, ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इन्फेंसी। नाउ यू सी द इन्फेंसी। नाउ यू सी द क्वेश्चन नंबर 6, इसका आपका सही ऑप्शन है, इन द चाइल्डहुड इंडिविजुअल बिहेवियर इज मस्ट इन्फ्लुएंस बाई। जब बच्चा छोटा होता है, चाइल्डहुड जो होता है, उसका ज़्यादातर समय कहाँ बीतता है? परिवार के बीच बीतता है। इसको आप जरूर ध्यान रखिए। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, फैमिली। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, ग्रास मोटर डेवलपमेंट इज रिलेटेड विच डेवलपमेंट ऑफ। अच्छा, ग्रास मसल्स मतलब जो ज़्यादातर मसल, लार्ज मसल ग्रुप को ये डिनोट करता है, ये आएगा रनिंग मसल्स, थ्रोइंग मसल्स, कैचिंग मसल्स, नन ऑफ द अबव। रनिंग मसल्स, जिसमें सारे मसल्स, ज़्यादातर मसल्स इन्वॉल्व होते हैं, वो ग्रास मोटर डेवलपमेंट के अंदर में आते हैं। नाउ यू सी द क्वेश्चन नंबर 8, द फास्टेस्ट पीरियड ऑफ ग्रोथ इन ह्यूमन बीइंग। इसका आपको कौन सबसे फास्टेस्ट ग्रोथ किस एज ग्रुप में होता है? 0 to 3 ईयर। लेकिन यहाँ पे जो है, तो मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट ग्रोथ जो है इन्फेंसी एज ग्रुप में होता है। नाउ यू सी द इन्फेंसी एज ग्रुप में होता है। नाउ यू सी द क्वेश्चन नंबर 9, एडोलसेंस पीरियड स्टार्ट फ्रॉम। एडोलसेंस पीरियड कब स्टार्ट होता है? इसका सही ऑप्शन होगा 13 to 9। जब आप 9th क्लास में पहुँचते हैं तभी से आपको बोला जाता है कि अब जो है आपका टीनेज शुरू हो गया नया, तो ये होता है 13 to 19 ईयर। नाउ यू सी द क्वेश्चन नंबर 10, ड्यूरिंग एडोलसेंस द बिहेवियर ऑफ द पर्सन इन्फ्लुएंसेस मोर बाय। किसके द्वारा ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है? फैमिली, पीर ग्रुप, स्कूल, सोसाइटी। तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन बी होगा, पीर ग्रुप।
नाउ जस्ट विद द क्वेश्चन नंबर 11, विच फैक्टर अफेक्टिंग मोटर डेवलपमेंट, कौन सा फैक्टर मोटर डेवलपमेंट को सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल, लार्ज बॉडी मसल्स, हेरिडिटी, नन ऑफ द एबव। जिसका राइट आंसर होगा हेरिडिटी। हेरिडिटी बहुत ज़्यादा फैक्टर डालता है। नाउ जस्ट टू सी द क्वेश्चन नंबर 12, फ्लैट फुट। इसकी चर्चा हम लोग अक्सर करते हैं कि फ्लैट फुटेड लोग बहुत तेज़ी से रन नहीं कर सकते, उनके पेन हो जाता है। ये किससे रिलेटेड है? तो वो पैर के जो पाम होता है, पैर के तलवा जो होता है उससे संबंधित होता है। प्लेन फुट सोल, ये बिल्कुल चिपटा हो जाता है पैर, कर्व इसमें नहीं बना होता। जैसे नॉर्मल पैर में क्या होता है कि आप जब देखेंगे तो उसमें इस तरह से डिजाइन बनता है, लेकिन जो फ्लैट फुट है उनका पैर बिल्कुल सीधा छपता है, और जो नॉर्मल उसमें ऐसे कर्व होता है, इस तरह से कर्व होता है नॉर्मल फुट में, लेकिन इसमें जो है कर्व नहीं होता है, बिल्कुल चिपटा बनता है। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 13, द कंडीशन इन विच द नी आर क्लोजर टू while the feet remain apart when person is starting is known as। क्वेश्चन नंबर 13 ये संबंधित है आपके पैर से। नी कॉनकैविटी, नॉक नी, नी प्रॉक्सिमिटी, नी क्लबिंग। इसका सही ऑप्शन होगा नॉक नी। नॉक नी का मतलब आप समझते हैं, आपके जो दोनों घुटने हैं इस तरह से आके मिल जाते हैं। जब आप सिंपली खड़े होते हैं तो आपका जो दोनों घुटना होता है ये दोनों यहाँ पे ऐसे मिलता है, समझ रहे हैं आप? तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, इसी को नॉक नी बोलते हैं। दोनों घुटने आपस में लड़ जाते हैं जब आप चलते हैं तो, या खड़े होते हैं तो आपको दोनों घुटना बिल्कुल चिपक जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नो कॉज फॉर बो लेग। बो लेग मतलब आप समझ रहे हैं? बो लेग मैं अभी आपको बताता हूँ। बो लेग का मतलब होता है कि धनुष की तरह जो है इस तरह से रहता है, दोनों लेग दूसरे से दूर होते हैं। 14 का जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। नाउ जस्ट सी द क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द मेजर कॉज ऑफ पुअर पोस्चर इन इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रेन। मेन कारण क्या है पुअर पोस्चर होने का? लैक ऑफ एडिक्वेट प्ले एक्टिविटीज़। इसलिए बोला जाता है कि जब आपको छोटी एज रहती है तो आपको खेलना कूदना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिससे आपके मोटर कंपोनेंट्स प्रॉपर वे में डेवलप हो सकें, आपका पोस्चर प्रॉपर हो। जो बच्चे ऐसा नहीं करते, जो इसमें आलस्य दिखाते हैं, उनके बॉडी पोस्चर बिगड़ जाता है। नाउ जस्ट यू सी द क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ बेसिक पोस्चर। इसका सही ऑप्शन होगा सिटिंग, स्टैंडिंग, रिसलिंग, रिकलिंग। इसका सही ऑप्शन होगा सी। नाउ जस्ट टू सी द क्वेश्चन नंबर 17, करेक्ट पोस्चर इज द इंडेक्स फॉर योर। करेक्ट पोस्चर इंडेक्स फॉर योर, आपको क्या करेक्ट पोस्चर रहेगा तो आप क्या, आपके अंदर माइंड आपका अच्छा लगेगा या कैरेक्टर अच्छा लगेगा, इंटेलेक्ट अच्छा लगेगा, पर्सनालिटी। तो इसका सही ऑप्शन होगा पर्सनालिटी। एक अलग पर्सनालिटी आपकी दिखेगी जब आपका पोस्चर बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएट रिकेट्स। नॉक नी, स्प्रेन, फ्लैट फुट। तो इसका सही ऑप्शन होगा नॉक नी। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 19, नॉक नी आल्सो नोन एज। नॉक नी को और किस नाम से जानते हैं? इसका सही ऑप्शन होगा डी। हॉर्स राइडिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर। अच्छा ये देखिए, हॉर्स राइडिंग करने से एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपका नॉक नी जो है सही हो जाता है, क्योंकि इसमें ऐसी एक्टिविटीज़ होती है कि आपके नॉक नी धीरे धीरे ठीक हो जाता है, क्योंकि वो प्रेशर पड़ता है। घोड़े जब दौड़ता है घोड़ा है तो हम लोग उसको अंदर की तरफ, घोड़े को बैलेंस बनाने के घोड़े से बॉडी चिपका के अंदर की तरफ प्रेस करते हैं जब वो फास्ट मूवमेंट करता है, तो उससे ना, या हम लोग तकिए लगा के बीच में अगर प्रेस करें तो नॉकनी ठीक हो सकता है। और नॉकनी ठीक होने का बहुत सारा तरीका, अगर हम टोप एक्सरसाइज करें या जंपिंग एक्सरसाइज करें, स्कीपिंग रोप करें तो हमारा नॉकनी ठीक हो सकता है। या वज्रासन में बैठें,
पद्मासन में बैठें तो हमारा नौकनी ठीक होने का संभावना रहता है। नाउ यू सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, वॉकिंग ऑन टोज हेल्प टू करेक्ट। अच्छा, टो पे अगर हम वॉकिंग करेंगे तो क्या हमारा करेक्ट होगा? तो टो पे अगर हम लोग वॉकिंग करेंगे तो फ्लैट फुट, क्योंकि हमारा जो तलवा है पूरा चिपटा रहता है, उसमें जो हमारा कर बनता है बीच में वो नहीं रहता है। तो जब हम टो पे वॉकिंग करेंगे तो वो एक प्रेशर बनेगा उस पर और धीरे धीरे वो वहाँ पे तलवे में गैप आना शुरू हो जाएगा, एक कर बनना शुरू हो जाएगा। तो ये हमें मैं जो एक्सरसाइज बताऊँ उसको आप ध्यान सुनिए। जैसे अगर हम जंपिंग एक्सरसाइज करें, स्कीपिंग रोप करें, टो पे ऊपर नीचे करें, तो ये हमारा फ्लैट फुट को सही करता है, क्योर करता है। नाउ जस्ट यू सी द मेडिकल नेम ऑफ बो लेग इज। बो लेग का जो मेडिकल नेम है वो है ये, ऑप्शन बी, गेनू एंड वरुण। नाउ नेक्स्ट ऑफ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, पद्म आसन इज बेस्ट फॉर। अभी इसी की चर्चा हो रही थी, पद्मासन से नॉक नी को ठीक किया जा सकता है, दैट इज बेस्ट एक्सरसाइज फॉर नॉक नी। नाउ यू सी द क्वेश्चन नंबर 24, वॉकिंग barefoot on sand और रफ ग्राउंड हेल्प्स टू करेक्ट विच पोस्चरल डिफॉर्मिटी। अब से ये देखिए क्वेश्चन अपने आप में आंसर ही बता रहा है, ये जो है फ्लैट फुट को सही करता है। बालू में अगर हम वॉक करें, ग्राउंड में रनिंग करें, टो पे वॉक करें, जंप करें, ये सारी चीज़ें फ्लैट फुट को। अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत तरीके से घुमा के पूछ सकता है, तो आप इसको ज़रा सा ध्यान दीजिएगा। नाउ यू सी द क्वेश्चन नंबर 25, विच इज़ नॉट अ कॉज ऑफ फ्लैट फुट इज़ improver shoes, standing और लॉन्ग टाइम, वीक मसल्स, हेरिडिटी। इसका सही ऑप्शन होगा 25 का डी, हेरिडिटी। क्वेश्चन नंबर 26, पर्सन पोस्चर इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज हर। इसका सही ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 26 का होम एनवायरनमेंट। क्वेश्चन नंबर 27, द पीरियड ऑफ चाइल्डहुड लास्ट टिल द एज ऑफ। चाइल्डहुड का एज कब तक रहेगा? आपको कौन सा ऑप्शन सही लगता है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, 12 ईयर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 28, जस्ट यू सी हियर, विच इज़ नॉट फैक्टर अफेक्टिंग मोटर डेवलपमेंट। आप इसका आंसर बताइए। इसका सही ऑप्शन है, देखिए, प्रॉपर रेस्ट एंड रिलैक्सेशन, ये भी डेवलपमेंट में हेल्प करता है। पेरेंट्स इन्फ्लुएंस, वो भी हेल्प करता है। और एक्सीडेंट जो है ये हेल्प नहीं करता, ये नुकसान पहुंचाता है। क्वेश्चन नंबर 29, रोप स्कीपिंग इज़ अ बेस्ट फॉर। मैंने पहले बताया था फ्लैट फुट के लिए रोप स्कीपिंग एक्सरसाइज सबसे बेस्ट है। नाउ इसी द क्वेश्चन नंबर 30, विच इज़ नॉट स्पाइनल कर्वेचर डिफॉर्मिटीज। स्पाइनल से संबंधित कौन सा डिफॉर्मिटीज़ नहीं है? राउंड शोल्डर स्पाइन से रिलेटेड है, काइफोसिस स्पाइन से रिलेटेड है, लोडोसिस स्पाइन से रिलेटेड है, लेकिन ये नॉक नी जो है ये पैर में होता है, ये अपने घुटने में होता है, ये बिल्कुल चिपक जाता है। तो ये ऑप्शन सही होगा डी इसका। नाउ जस्ट यू सी द क्वेश्चन नंबर 30, इसका सही ऑप्शन है स्कॉलोसिस डिफॉर्मिटीज रिलेटेड टू। ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है स्पाइन से। ये क्वेश्चन इस तरह का जरूर पूछेगा, तो इसको आप बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 32, द मेन कॉजेज ऑफ काइफोसिस इज ड्यू टू ओबिसिटी, स्टैंडिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, डिफिशियंसी ऑफ कैल्शियम, पुअर पोस्चर एट वर्क। इसका सही को आंसर होगा पुअर पोस्चर एट वर्क। अगर आप गलत तरीके से, इसीलिए हम लोग स्पोर्ट्स में अक्सर आपको टीचर टोकते हैं कि ठीक से सीधे खड़े हो, सीधे जाओ, झुक के मत रहो, इसलिए बोला जाता है ताकि आपका पोस्चर जो भविष्य में आप जब तैयार हो तो आपका पोस्चर प्रॉपर हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 33, फॉरवर्ड इंक्लाइनेशन ऑफ द शोल्डर गर्डल इज नोन एज। इसका सही ऑप्शन होगा काइफोसिस। कुबड़ा टाइप का नीचे पीछे निकल जाता है आपके पीठ पे। जस्ट नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 34, द लंबर लॉर्डोसिस इज नोन एज। लंबर लॉर्डोसिस जाना जाता है होलो बैक, होलो बैक के नाम से जाना जाता है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 35, हंच बैक डिफॉर्मिटी इज। हंच बैक डिफॉर्मिटी इज स्कोलोसिस, राउंड शोल्डर, लॉर्डोसिस, काइफोसिस।
हंच जो है ये इसका ऑप्शन है काइपोसिस. काइपोसिस इज द राइट आंसर. नाउ जस्ट यू सी द क्वेश्चन नंबर 36. द साइड वे कर्वेचर ऑफ स्पाइन इज कॉल्ड स्कोलोसिस. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट टाइम वुमेन पार्टिसिपेटिंग इन ओलंपिक. भारतीय महिलाओं ने पहली बार ओलंपिक में, अच्छा सॉरी किसी भी देश के फर्स्ट टाइम वुमेन्स जो है 1900 में स्टार्ट 1896 में ओलंपिक स्टार्ट हुआ था. पहली बार महिलाओं ने नहीं पार्टिसिपेट किया था मॉडर्न ओलंपिक में, लेकिन उसके बाद जब दूसरा ओलंपिक हुआ 1900 में तो इसमें महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया था. नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन 38. इन विच ओलंपिक फर्स्ट इंडियन वुमेन. पहली इंडियन वुमेन ने पार्टिसिपेट किया था 1952 हेलसिंकी फिनलैंड ओलंपिक में इंडियन वुमेन ने पार्टिसिपेट किया था. 39 क्वेश्चन देखिए. फर्स्ट इंडियन वुमेन गेट मेडल इन ओलंपिक. पहली महिला जिन्होंने ओलंपिक में मेडल प्राप्त किया वो थी कर्णम मल्लेश्वरी. उनका इवेंट था वेट लिफ्टिंग. उसके बाद चानू जो हैं अभी रिसेंटली उन्होंने वेट लिफ्टिंग में दूसरा मेडल पाया. क्वेश्चन नंबर 40. फर्स्ट इंडियन वुमेन गेट मेडल इन ओलंपिक. इसका सही होगा कर्णम मल्लेश्वरी. नाउ यू सी द क्वेश्चन नंबर 41. क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर. इन विच ओलंपिक इंडियन वुमेन गॉट मेडल. किस ओलंपिक में इंडियन वुमेन ने मेडल प्राप्त किया. इसका सही ऑप्शन है 2000 सिडनी ओलंपिक में भारत की पहली महिला ने कर्णम मल्लेश्वरी ने मेडल प्राप्त किया. क्वेश्चन नंबर 42. फर्स्ट इंडियन वुमेन इंटर्ड द फील्ड ऑफ एनी ओलंपिक इवेंट. वो पीटी उषा पहली महिला थी जो कि 400 मीटर हर्डल में पहली बार इन्होंने ओलंपिक के फाइनल में पार्टिसिपेट किया था और माइक्रो सेकंड से ये थर्ड प्लेस से चूक गई थी. नाउ जो क्वेश्चन नंबर 43. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीमेल एथलीट ट्रैड. ईटिंग डिसऑर्डर, ऑस्टोपोरोसिस, एनीमिया, ओबेसिटी. ओबेसिटी जो है इसमें राइट आंसर होगा. नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 44. मेनार्च इज अ. फर्स्ट मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, इरेगुलर इन मेंस्ट्रुअल साइकिल. इसका जो सही आंसर होगा 44 का ए ऑप्शन इज अ राइट ऑप्शन, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग. नाउ क्वेश्चन नंबर 45. इससे संबंधित भी एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा. जनरली मेनार्च स्टार्ट एट. ये कब स्टार्ट होता है. ये 12 से लेके 14 साल के बीच में कभी भी ये जो है आ सकता है. नाउ द क्वेश्चन नंबर 46. नॉर्मल मेंस्ट्रुअल पीरियड इज 3 to 5 डेज का इसका पीरियड होता है. नाउ द क्वेश्चन नंबर 47. द नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल फॉर. इसका साइकिल कितने दिन का होता है. इसका साइकिल होता है 25 to 35 days. Now just you see the question number 48. Absence of menstruation for month is called in female. उसको बोला जाता है ऑप्शन डी एमेनोरिया. नाउ क्वेश्चन नंबर 49. विच फैक्टर नॉट लीड टू मेंस्ट्रुअल डिफंक्शन. ये होता है, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी लो बॉडी वेट एंड एक्सेस बॉडी फैट. ये दो रीज़न हो सकते हैं जिसमें ये प्रॉब्लम हो सकती है. नाउ सीधा क्वेश्चन नंबर 50. यूमेरेना मीन्स. इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए. नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 51. विच एज मेनोपॉज टेक प्लेस इन वोमेन. किस एज में मेनोपॉज टेक प्लेस इन वोमेन. इसका सही ऑप्शन होगा 45 to 50 की एज में मेनोपॉज की स्थिति आ जाती है. नाउ क्वेश्चन नंबर 52. कॉजेज ऑफ ऑस्टोपोरोसिस इज. मेनोपॉज का मतलब आप लोग समझते हैं, मतलब इसमें पीरियड आना बंद हो जाता है. नाउ द क्वेश्चन नंबर 52. कॉज ऑफ ऑस्टोपोरोसिस इज. इसका सही ऑप्शन होगा
ये भी सही है, ये भी सही है। इसका सही ऑप्शन होगा सी एंड बी बोथ। डाइड लो इन कैल्शियम ऑस्टोपोरोसिस का कारण हो सकता है, और मेनोपॉज भी ऑस्टोपोरोसिस का कारण हो सकता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 53, ऑस्टोपोरोसिस इज डिफिशियंसी सिम्टम ऑफ फैट, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स, ए एंड बी। तो इसका सही ऑप्शन होगा विटामिन एंड मिनरल इज द राइट आंसर। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 54, एमेनोरिया मीन्स। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी। नाउ यू सी द क्वेश्चन नंबर 55, which eating disorder a person eating excessive amount of food and then purge of vomit it about। ऑप्शन इसका सही होगा बुलिमिया। बुलिमिया is the right answer. Now the question number 56, in which eating disorder a person think only about food, dieting and body weight all the time। ऑप्शन इज डी, एनॉक्सिया नर्वोसा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल स्पोर्ट्स फेस्टिवल फॉर वुमेन वाज स्टार्टेड इन। ये कब स्टार्ट किया गया वुमेन के लिए नेशनल स्पोर्ट्स फेस्टिवल? 57 क्वेश्चन। नाउ ऑप्शन इज 1975 में इसको स्टार्ट किया गया। और इस तरह से ये चैप्टर के काफ़ी क्वेश्चन हमने कवर किए। एक बार इसको आप थोड़ा डिटेल में भी ये चैप्टर पढ़ लीजिएगा, और मेरा और वीडियो उस पर